सभी की दुकान हो गई जल के राख। रीवा ने दिखाया अपना असली रूप। क्या सभी जीत पाएगी ईशान का दिया हुआ चैलेंज? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के बीते एपिसोड में आपने देखा कि यहाँ पे राव साहब की वजह से सभी की जो दुकान जल के राख हो जाती है। राव साहब ने प्लान बनाया था कि इस सभी की दुकान को यहाँ से हटवाना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे कॉलेज की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। स्टूडेंट कॉलेज में ना बैठ के सभी की दुकान पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं और हमारी कॉलेज की इतनी बदनामी हो रही है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचर हमारे कॉलेज में ना आकर इस लड़की की चाय की दुकान पे आ रहे हैं। मुझे इस लड़की की चाय की दुकान को हटवाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या दोस्तों, यहाँ पे आग लगवा देते हैं राव साहब सभी की दुकान में। दोस्तों, सभी की दुकान यहाँ पल भर में ही जल के राख हो जाती है। एक दुकान ही उसका सहारा था जिसके थ्रू वो अपना जीवन जी रही थी, जहां वो अपनी मेहनत के कुछ पैसे कमा रही थी और अपनी ताई का इलाज का खर्चा भी उठा रही थी। लेकिन अब वह भी आग में जल के राख हो गया है। यहाँ पे ईशान आ जाता है सभी को बचाने के लिए और उसके दुकान में जो भी पैसे होते हैं और उसके आई बाबा की फोटो होती है वो भी ईशान बचा के सभी को दे देता है। लेकिन इस बचाव में ईशान का हाथ जल जाता है। जिस हाथ में रीवा उसको अंगूठी पहनाने वाली थी वही हाथ उसका जल जाता है। जब रीवा पहुंचती है ईशान के पास और देखती है कि उसका हाथ जल गया है, वो भी सभी की दुकान को बचाने की वजह से, तो वो चली जाती है सभी को खरी खोटी सुनाने के लिए। यहाँ पर रीवा खूब बरसती है सभी के ऊपर। वह कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो सभी, दूर क्यों नहीं हो जाती हो ईशान की जिंदगी से, पनोती हो तुम कहती हो कि तुम्हें ईशान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आगे पीछे क्यों घुमाती हो उसको? परेशान करके रख दिया है उसको और मेरी जिंदगी को भी बर्बाद करके रख दिया है। फाइनली हमारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने अपना हाथ जला लिया। अब मैं कैसे उसको अंगूठी पहनाऊंगी? अपनी जिंदगी की मुसीबत उसके ऊपर मत थोपो, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। आप देखेंगे कि रीवा की ऐसे बातें सुनकर सभी बुरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, जब स्टूडेंट्स सभी की दुकान पे आते थे, चाय पीते थे और सभी उन्हें अलग अलग ट्रिक से पढ़ाती थी, तो ये बात वहाँ के टीचरों को पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे ईशान ने भी चैलेंज दिया था बच्चों को कि अगर इन बच्चों के मार्क्स 75% से नीचे आए तो वो फेल हो जाएंगे, और अगर 75 से ऊपर आएंगे तो 20 मार्क्स जो है फाइनल पेपर में जुड़ेगा। जिनके भी नंबर कम आए उनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल पेपर में। अभी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। लेकिन अब उसकी दुकान जल चुकी है तो यहाँ पे अब बच्चे नहीं आ पाएंगे। अगले ही दिन पेपर होता है और सारे बच्चे जो है आकर सभी को मना कर देते हैं कि नहीं, हम जो है पेपर नहीं देंगे, अब तो तुम्हारी दुकान जल चुकी है, तो अब ये टॉपिक बंद करते हैं। सभी कहती है कि ठीक है, तुम लोग वो पेपर नहीं देना तो मत दो, लेकिन तुम लोग इस छोटे से चैलेंज को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, तो क्या तुम लोग आईएएस बनोगे? एक 20 मार्क्स के लिए तुम लोग इतना डर रहे हो? अरे तुम लोगों को तो आगे बढ़कर इस चैलेंज को लेना चाहिए और अच्छे से पेपर देना चाहिए। तो सारे बच्चे मान जाते हैं सभी की बात को और पेपर देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सब लोग सभी को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अभी अभी तो इस लड़की का दुकान जला है, सब कुछ जल के राख हो गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये आके हमको मोटिवेट कर रही है और हमें चाय भी पिला रही है। सभी की इसी ताकत को देखकर राव साहब और रीवा काफी ज्यादा जलने लग जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि चिन्मय दादा आकर सभी को बहुत मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तेरे जैसी लड़की कभी देखी नहीं मैंने। अगर तेरी जैसी टीचर मेरी जिंदगी में होती ना तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। तेरे अंदर जो जज्बा है हर एक लड़की के अंदर होना चाहिए। तेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें चल रही है, लेकिन फिर भी तू यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आई है। वाह सभी, तुझे सलाम है। बस मुस्कुराते हुए सभी बच्चों को गुड बाय बोलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सभी ईशान का दिया हुआ चैलेंज जीत पाएगी? क्या बच्चे 75 मार्क्स से ऊपर नंबर ला पाएंगे? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट पे बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।